अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप घर, बच्चे और जिम्मेदारियों के बावजूद हर टाइम खुश मुतमईन और पुरसुकून किस तरह से नजर आती हैं। मैंने ना धक्के खा के, जमाने की चपेड़ें खा के जो 5 बातें 27 साल लगा के सीखी है ना, आज 2 मिनट में आपको सिखा दूंगी। और अगर ये 5 बातें आपने अपने पल्लू से बांध ली ना, किसी में इतनी जरूरत नहीं रहेगी कि आपकी खुशियां आपका जहनी सुकून छीन सके और आप एक मजबूत, कॉन्फिडेंट, हर टाइम खुशबाश रहने वाले इंसान बन जाएंगे। साथ के साथ चिकन ब्रेड बनाएंगे विदाउट ओवन और इसकी जबरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जी फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ईदें और शादियां तो मिनट में आती हैं और मिनट में चली जाती हैं। सारा टाइम या तो इनके प्रिपरेशन में गुजर जाता है या फिर इनका खलारा समेट में लग जाता है। तो बस फिर रात को सोते वक्त ही ना मैंने माइंड में टू डू लिस्ट बना ली थी कि कल को उठते साथ ही मैंने सबसे पहले अपनी ज्वेलरी को डिक्लटर भी करना है और ऑर्गेनाइज भी करना है। ईद थी, फौरन से अम्मी की तरफ गई, घर में भी अच्छी खासी गैदरिंग थी। तो बस हर टाइम से फटाफट से रेडी एंड रेडी होते होते ना सारी ज्वेलरी मेरी मैस्टअप हुई हुई थी। तो बस जी इसको डिक्लटर भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, साथ के साथ आपको मैं अपनी ज्वेलरी दिखाऊंगी भी और हम कुछ बातें भी करते हैं। जिंदगी के ना कुछ सबक सीखने में मुझे 27 साल लग गए हैं और आई विश के जो लड़कियां अपने अर्ली 20s में मेरी ये वीडियो देख रही हैं ना, आप लोग अभी से ये बातें अपने पल्लू से बांध लो ताकि ना आपकी एनर्जी वेस्ट हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो और वही एनर्जी और टाइम आप अपने लिए कोई प्रोडक्टिव काम में लगा सको ताकि आपको बाद में रेग्रेट ना हो एटलीस्ट। ठीक है, सब कुछ मैंने प्रैक्टिकली जो है एक्सपीरियंस किया है और आज आपको बड़ी बहन होने के नाते समझा रही हूँ कि आप जान भी लगा दोगे ना, सबसे पहली बात ये है कि तब भी लोग आपसे राजी नहीं होंगे, आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। कहीं आपसे थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी सी कुताही हो गई, वहीं पे आपका सारा किया किराया ना 1 सेकंड के अंदर मट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ना सबसे पहले आपने हर किसी को सेटिस्फाई नहीं करना है। उन लोगों में रहे जहां पे आपकी वैल्यू है, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वर्थ को जानते हैं। दैट्स इनफ। इसके अलावा हर किसी को खुश करने की और सेटिस्फाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये बात जितनी जल्दी आप सीख लोगे ना, उतना ज्यादा ये आपके लिए ही बेहतर है। अब यहाँ पे दूसरी रियलिटी, तल्ख हकीकत में आपको बताने वाली हूँ कि लोग आपके पीठ पीछे बातें लाजमी करते हैं, चाहे आप सोने के ही क्यों ना बन जाए। इसलिए कभी भी इस चीज के खौफ में ना रहें कि अगर मैंने सामने वाले के मिजाज के खिलाफ बात कर दी तो कहीं मेरे पीठ पीछे बातें ना करे, कहीं वो मेरे खिलाफ ना हो जाए, या फिर कोई काम, कोई बात मैंने अपने हक में कर लिया तो इससे फिर लोग मेरे खिलाफ बातें ना बनाना शुरू कर दें। लोगों की ओपिनियन मैटर नहीं करती है और ना ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारा कंट्रोल है तो हमारी खुद की ओपिनियन पे, हमारे खुद के जात पे और हमारे खुद की थॉट्स पे। तो इसीलिए अपने जात की नफी करके, अपने जात का मजाक उड़ा के लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करें, वरना आप बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे। तीसरी चीज जो कि मैंने अपने बड़ों में देखी, सीखी और फिर इस चीज का फैसला किया कि ये मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी, वो ये कि जितना आप टॉलरेट करते हैं, जितना आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोगों के साथ, जिस तरह से आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हैं, तो ये सब मिलकर आपके स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर आप हर बार अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं, लोगों के तंज को, गलत रवैये को टॉलरेट कर रहे हैं ना, तो लोग भी आपको उसी नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से यहाँ पे जो मैं सख्त, जो भारी अल्फाज जो कि हमारी सोसाइटी में यूज किए जाते हैं कि जो खातून ना दूसरों के लिए अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, उसके बारे में ना ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये दब के रहने वाली है, ये जरा नीचे लग के रहने वाली है। और फिर उस खातून को दबाया भी जाता है, फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है, बातें भी सुनाई जाती हैं और उसकी जिंदगी के फैसले भी लोग खुद लेना शुरू कर देते हैं। तो लोग आपको उस नजरिए से देखना शुरू हो जाते हैं और ये सिर्फ आपके हाथ में है। लेकिन जहां पे आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी इज्जत खुद करवानी है, अपने असूलों पे कायम रहना है, अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करनी है ना, तो लोग भी वैसे ही आदी हो जाएंगे, आपको वैसा ही ट्रीट करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रैक्टिकली ये चीज आपको बता रही हूँ और आप लोगों ने खुद भी इर्द गिर्द ये चीज नोट की होगी कि जो बंदा बर्दाश्त करता है ना, जो बंदा बात सुनता है, तभी सब में हिम्मत होती है कि आते जाते उसको कोई ना कोई बात सुना देनी है। और जिस बंदे का पता है कि भाई इसने आगे से 2 की 4 सुनानी है ना, किसी में जरूरत नहीं होती कि उसको जाके कोई बात सुना सके। अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखें। जब आप खुद को हाई वैल्यू गिफ्ट्स देंगी ना, जब आप अपने बारे में हाई वैल्यू वर्ड्स बोलेंगी ना, तभी सामने वाले के माइंड में ना आपका ऑटोमेटिकली वैसा इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कह रही हैं मैं कुछ भी पहन लूंगी, मैं कुछ भी ले लूंगी, मेरे बारे में कोई भी वर्ड
बोल रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं कह दिया तो फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, तो ये कोई बात नहीं ना आपको बहुत डाउन ले जाती है, आपकी वर्थ को बहुत ज्यादा कम कर देती है। पाकिस्तान में ना हमारे बड़े हमें ये सिखाते हैं कि भाई कुछ भी हो गया सब्र करो, कुछ भी हो गया बर्दाश्त करो। तो इसी तरह एक इस्लामिक स्कॉलर है नुमान, उनकी मैं एक वीडियो देख रही थी, तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानियों का सब्र है, ये कुरान पाक का सब्र नहीं है। हमारे बड़े पाकिस्तानियों के बड़े कहते हैं कि भाई किसी ने गलत कह दिया, किसी ने जुल्म कर दिया, किसी ने हक तलफी कर दी, भाई चुप रहो, बर्दाश्त करो, इस सब्र का सवाब मिलेगा। तो वो इस्लामिक स्कॉलर, इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सब्र है, कुरान पाक का सब्र नहीं है। कुरान पाक का सब्र ये है कि जहाँ पे आपके साथ जुल्म हो रहा है, जहाँ पे आपके साथ हक तलफी हो रही है, जहाँ पे आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आपने तमीज़ के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठानी है। और उस आवाज़ उठाने की इन रिटर्न आपको जो रवैया देखने को मिलता है, जो बातें सुनने को मिलती हैं, उस पर आपने सब्र और बर्दाश्त करना है, लेकिन इसके बावजूद अपनी हक बात पे फिर भी कायम रहना है। तो लोगों ने आपकी कदर करनी है नहीं करनी है, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है, आपको किस तरह से हाई वैल्यू ट्रीट करना है, ये सिर्फ आपके हाथ में है कि आप लोगों को किस तरह से इजाजत दे रहे हो खुद को ट्रीट करने की। चौथी चीज जिसको आपने अपने पल्लू से बांध लेना है कि अगर आप पे कोई मुश्किल आन पड़ी है, किसी ने आपको डांट दिया है, आपकी इंसल्ट की है, आपके साथ बदतमीजी की है ना, तो इसके रिस्पॉन्स में आपने काम रहना है। और ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि मैंने ये चीज बहुत देर से सीखी है। अर्ली 20s में आई वॉज दैट टाइप ऑफ गर्ल के अगर किसी ने कुछ कह दिया है ना, ठा कर दो, मुंह तोड़ दो, उसकी जरूरत कैसे हुई। और मुझे नहीं समझ आती थी कि भाई चुप रह के कैसे सामने वाले का मुंह तोड़ा जाता है। और ये चीज़ मैंने बहुत देर से सीखी है, बहुत देर से। मैंने अभी 1-1.5 सालों में ये चीज़ सीखी है कि जितना आप काम रह के, जितना आप इग्नोर करके सामने वाले का मुंह तोड़ के जवाब दे सकते हो ना, बोल के तो उस तरह का जवाब देने में मज़ा आता ही नहीं है। और ये चीज़ बहुत मुश्किल है खुद को सिखाना, और आप जितनी जल्दी ये बात सीख सकते हो ना, ये उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपको फौरन इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना है। किसी ने इंसल्ट की है, कुछ भी कहा है, सबसे पहले आप 10 सेकंड के लिए काम रहो, ठंडे रहो, और फिर सोचो कि इसका जवाब देना ज़रूरी है या नहीं है। और अगर 10 सेकंड के लिए आप रुक भी जाते हो ना, उसके बाद जो आप रिस्पॉन्स करते हो ना, वो बेस्ट रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही परेशानी आ गई है ना, तो आप अल्लाह की तरफ से रुजू करें, अल्लाह के हवाले कर दें, कोई दुआ वगैरह पढ़ लें, और यहाँ पे अपनी परेशानी में, अपनी किसी भी टेंशन में, या अल्लाह की तरफ से कोई भी मुश्किल आती है ना, जो दुआ मैं पढ़ती हूँ, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, ये दुआ आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, या फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस ये दुआएं आप पढ़ते जाएं, आपकी सारी फिक्र और सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 5वीं बात ये कि आपको ना अपनी एनर्जी और अपना वक्त, अपना मशवरा जो नहीं डिजर्व करता, उस पर ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग जो कि आपकी कदर नहीं करते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसे लोगों का काम करके, ऐसे लोगों को अपना टाइम दे के, अपना मशवरा दे के, उन लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की, खुद को खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरी इन सब बातों का मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई आपने अब अकड़ के चलना शुरू कर देना है, टांग पे टांग रख के बैठ जाना है, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देना है, ऐसी बात नहीं है। बी काइंड, ठीक है, लेकिन विद बाउंड्रीज। बी काइंड मतलब अगर कोई आपके घर आया है, आपने उससे अच्छे से बात करनी है, अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से उसकी खिदमत करनी है, लेकिन किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी कि वो आपकी काइंडनेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, आपकी काइंडनेस को गलत वे में लेके चला जाए, आपकी काइंडनेस से आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। सो बी काइंड विद बाउंड्रीज। अच्छा, यहाँ पे बातें करते साथ साथ ही ना मैंने चिकन ब्रेड की डो रेडी कर ली थी। 3/4 कप मैंने गर्म पानी लेके 1 टेबलस्पून शुगर और 3 टीस्पून यीस्ट डाल के 5 मिनट के लिए कवर किया, और उसकी झाग इतनी अच्छी बन गई थी कि सारी बाहर आने लग गई। उसके बाद इसमें मैंने कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून डाला, एग डाला, और थोड़ा सा एग साइड पे बचा के रख लिया, वो किस लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। 3 कप मैंने मैदे के थोड़े थोड़े करके डाले, ½ टीस्पून सॉल्ट का डाला, मिक्स किया। इसके बाद ऑयल लगा के उसको थोड़ा सा मैंने गूंदा, क्योंकि वो हाथ से बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। और उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसको राइस होने के लिए गर्म जगह पे रख दिया। फिलिंग के लिए चिकन रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना उसको थोड़ा सा सौटे किया ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद ये चॉप्ड अनियन डाल के ना उसको भी हल्का सा सौटे कर लिया। फिर जो चिकन बोनलेस लेके उसका मैंने खुद ही कीमा बनाने की कोशिश की थी, वो डाला और डाल के उसको मिक्स किया जब तक उसका कलर अच्छे से चेंज हो गया। साथ ही नमक, काली मिर्च, दर मिर्च, जीरा और ऑरिगेनो डाल के 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से पकाएंगे। फिर इसमें आपने थोड़ा सा मैदा ऐड करके अगेन इसको अच्छे से मिक्स करना है।
फिर इसमें ऐड करेंगे जी सोया सॉस, केचप और अगेन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हमने मिल्क ऐड करना है। तकरीबन मैंने 1.5 पव्वा ऐड किया था और इसको फिर अच्छे से मिक्स करना है और हल्की सी आग पे ड्राई होने देना है। देन इसमें चीज और कोरिएंडर ऐड करेंगे। जब चीज मेल्ट हो जाएगी तो अगेन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। आफ्टर 1 आवर डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी हुई थी, चिकन भी रेडी था। बस ये फटाफट इसको असेंबल कर लेंगे। डो को मैंने बेला और बेल के स्क्वायर ट्रायंगल में बना लिया था। 3 इसके पार्टीशन की थी। दरमियान में सबसे पहले मैंने फिलिंग रखी थी और उसके ऊपर मैंने चीज रख के ना तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से फूड फिजन वालों की रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको मैंने बंद कर लिया था। और जो अंडा थोड़ा सा बचाया था ना वो एंड में इसके ऊपर लगाना है। उसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी स्प्रिंकल करनी है। और फिर मैंने यहाँ पे पतीला जो है वो 10 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर आप स्टैंड रखना है, स्टैंड रख ले, नहीं तो बर्फ वाला कोई भी प्याला उल्टा करके रख के ना इसके ऊपर आपने पिज्जा ट्रे मैंने ले ली थी, उसके ऊपर मैंने जो है ना चिकन ब्रेड को रख दिया था। आग जो है यहाँ पे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम तक रखनी है। ये देखें जी निकल के आ चुकी हुई है। इसके ऊपर आपने मक्खन को मेल्ट करके ना ब्रश से अच्छे से सारे मक्खन लगा देना है और कोई भी किचन वाला दस्तरखान लेके कपड़ा लेके ना 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। इसके बाद जी ये इतनी जबरदस्त, इतनी मजे की, टेस्टी लग ही नहीं रहा था कि ये होममेड है। चिकन ब्रेड रेडी है। आप लोगों ने अगर किसी भी रिश्ते वालों को इम्प्रेस करना है या किसी भी टी पार्टी में अपना नाम बनाना है ना तो इस तरह से चिकन ब्रेड बना के आप सर्व कर सकते हो। और चिकन ब्रेड की अगर ये सारी चीजें रेडी है ना तो इससे सेम टू सेम आप पिज्जा भी बना सकते हो। तो बस इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है। कुछ बातों को अपने जहनी सुकून के लिए और अपने पर्सनैलिटी के लिए अपने पल्लों से बांध लेना है और मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।